Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you social pharmacy. So maybe this is lecture number 12 of social pharmacy. So students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट वाटर पोल्यूशन. हम हेल्थ के ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन पढ़ा था. आज हम लोगों का वाटर पोल्यूशन का एक पार्ट रह गया था, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. कि क्या हमें ज़रूरत है, हमारी हेल्थ पे बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है, कि हमारी हेल्थ पे क्या है, मतलब वाई हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है फॉर आवर हेल्थ. ठीक है. सो फॉर सलाइवा एंड म्यूकस फॉर्मेशन, so saliva helps in digestion of food and retains the moisture in our mouth. कि जो सलाइवा क्या है, जो हम सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, हमारी सलाइवरी ग्लैंड है जो लार कहते हैं हम, है ना, वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है. तो सलाइवरी ग्लैंड को सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, वाटर की नीड होती है. और सलाइवा किस क्या क्या काम होता है सलाइवा का, पहले हम ये देख लेते हैं. सबसे पहले सलाइवा में एंजाइम होते हैं, अमाइलेज एंजाइम. वो क्या करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं. क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं. और रिटेन द मॉइस्चर, हमारे माउथ में एक मॉइस्चर रिटेन करते हैं कि हमारे जो माउथ है वो ड्राई नहीं लगता. देन नोज़ में, और ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस नोज़ में, आईज़ में, है ना, क्या होता है, ये एक तरीके से मॉइस्चर रिटेन करता है. आपने देखा है ना कि आपकी कभी कभी आईज़ में स्ट्रेन पड़ता है, ड्राइनेस होने लगती है, तो उसका क्या रीज़न होता है कि आईज़ ड्राई हो गई हैं, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाता है. तो बेसिकली डॉक्टर मेडिसिन देता है, उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, राइट. सो आईज़ टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, तो आईज़ में क्यों प्रेजेंट होता है ये म्यूकस, जिससे फ्रिक्शन ना हो और अच्छे से कोई भी डैमेज ना हो. सो ड्रिंकिंग, वेट अ मिनट, यस, ड्रिंकिंग वाटर कीप्स द माउथ क्लीन एंड कैन रिड्यूस अ टूथ डिके. जितना अच्छा पानी पियेंगे, जितना क्लीन वाटर पियेंगे, उतना ही हमारा माउथ क्लीन रहेगा और हमारा जो टूथ है, जो दांत हैं, वो उनके ख़राब होने के चांसेस कम होंगे. क्योंकि पानी में ना बैक्टीरियाज होते हैं, है ना. अगर पानी में बहुत बैक्टीरियाज है, पानी जो है वो क्लीन नहीं है, वो डर्टी है, तो वो बैक्टीरिया हमारे जो दांत हैं, टूथ हैं, उनके डिके में, उनको ख़राब करने में भी काम आते हैं, है ना, वो काम कर सकते हैं. देन फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, तो क्या होता है इसको हम समझते हैं. तो बेसिकली हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है. तो बेसिकली जब रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आती है, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन आती है, देन वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. तो बॉडी में, ब्लड में 90% वाटर होता है एंड बाकी प्रोटीन्स और बाकी अलग अलग मासेस होते हैं. तो जो 90% वाटर होता है, वो जिसमें हमारा लिक्विड पार्ट में आपने देखा होगा प्लाज्मा होता है, हमने पढ़ा है ना. प्लाज्मा में मेन कंटेंट वाटर ही होता है ना. जो हमारे 10% जो सेल्स वगैरह होते हैं, है ना, विद दैट ऑक्सीजन कैरीड होती है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. देन फॉर इम्प्रूविंग स्किन हेल्थ, तो कभी अगर आपको ऐसे डिहाइड्रेटेड स्किन की प्रॉब्लम है या एक्ने की भी प्रॉब्लम है ना, तो आपसे बोला जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है. और आपने देखा होगा कि जैसे जो भी सेलेब्स हैं, जो भी एक्ट्रेस हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, तो वो बोलते हैं कि हम पानी पीते हैं, है ना, वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. सो दिस इज़ अ रीज़न. तो हाइड्रेशन बूस्ट द स्किन हेल्थ एंड ब्यूटी. जो हाइड्रेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे तो स्किन पे एक तरीके की चमक रहेगी. स्किन कैन बिकम मोर प्रोन टू द स्किन डिसऑर्डर एंड प्री मैच्योर रिंकल विद डिहाइड्रेशन. अगर डिहाइड्रेशन है स्किन पे, तो रिंकल्स की प्रॉब्लम, जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी आने के चांसेस रहते हैं. समझ में आया, क्लियर हुआ? गिव मी अ मिनट. देन we have for regulating a body temperature. Water stored in a mid layer of a skin rises to the skin surface as sweat. When a body warms up, it cools the body and evaporates. क्या मतलब है, देखो,
हमारे पास हमारी स्किन में क्या है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है बेसिकली, गिव मी अ मिनट। स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है कि हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमें ज़्यादा स्वेटिंग होगी। तो स्वेट, जब हमारी बॉडी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसको कूल करने के लिए स्वेट बॉडी पर रिलीज़ होता है। और जैसे ही स्वेट रिलीज़ हो जाता है बॉडी पे, तो ड्यू टू हीट वो इवेपोरेट होने लगता है। और जब हमने एक टॉपिक पढ़ा है अपने पुरानी छोटी क्लासेस में कि इवेपोरेशन होता है, उससे क्या होता है, कूलिंग आती है ना। जितना इवेपोरेट होगा उतना ठंडक महसूस होगी, राइट। आप देखते हैं जब फ्रेश आपका तुरंत घर में मॉपिंग हुई होती है, पोंछा लगा होता है, उस टाइम घर ठंडा होता है क्योंकि इवेपोरेशन होता है। देन फॉर प्रॉपर डाइजेशन water is needed for proper bowel movement. Then digestive problem, constipation, highly dehydration, heartburn, stomach ulcer, acidic problem result in increasing the heartburn and stomach ulcer. तो बेसिकली जो प्रॉपर डाइजेशन है उसके लिए भी वाटर नीडेड होता है। अगर हमें मतलब हम नहीं पानी पियेंगे तो बाउल मूवमेंट है जो है ना, फ्रेश होने में हमें प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हर्टबर्न, एसिडिटी होने लगेगी। क्योंकि जो हमारे पेट में एसिड होता है उसको भी डाइल्यूट कौन करता है, उसको भी डाइल्यूट करता है पानी। और अगर पानी ही हम कम पी रहे हैं तो हम लोग नहीं उसको सही कर सकते। दैट फॉर फ्लशिंग बॉडी वेस्ट, तो बॉडी का वेस्ट कैसे निकलता है, बॉडी का वेस्ट यूरिन से निकलता है और स्वेट से निकलता है इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। जो स्वेट होता है उसमें 95% पानी होता है, यूरिन होता है उसमें पानी का एक मेजर पोर्शन होता है। तो अगर हम पानी ढंग से नहीं पी रहे हैं, क्लीन वाटर नहीं पी रहे हैं, टॉक्सिक वाटर पी रहे हैं, तो हमारे यूरिनेशन, स्वेटिंग और फीसेस में भी दिक्कत आएगी, है ना। तो इसलिए फॉर अपने टॉक्सिन्स बॉडी में निकालने के लिए वी हैव टू ड्रिंक अ क्लीन वाटर। देन फॉर मेंटेनिंग बॉडी प्रेशर, डिहाइड्रेशन कैन मेक अ ब्लड थिकर, दस इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। हमें पता है कि हमारे ब्लड में जो मेन पोर्शन होता है ना, वो हमारे किसका होता है, वाटर का। तो अगर ये वाटर कम है हमारी बॉडी में, तो जो हमारा ब्लड में कम है तो हमारा ब्लड थिक हो जाएगा, उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है ना। ऑल्सो इट्स नॉट गुड फॉर हर्ट, ऑल्सो हर्ट के लिए भी ये अच्छा नहीं है। देन फॉर मेकिंग मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन एक्सेसिबल, क्या मतलब है कि जिससे हमारे जो मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल पाएँ। तो आर डिजॉल्व इन वाटर टू रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है, जैसे आपने कुछ खाना खाया, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपने कुछ खाया है ना, तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा, वो कहाँ मिल जाएगा, वो ब्लड में मिल जाएगा, है ना। जब वो ब्लड में मिल जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जगह जगह जाएगा। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इंटेस्टाइन से ब्लड में जाते हैं और फिर जो ब्लड से पूरी बॉडी में जाते हैं। तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की दिक्कत आएगी। फॉर प्रिवेंटिंग किडनी स्टोन्स और किडनी डैमेज, बेसिकली डिहाइड्रेशन क्या होता है, वो किडनी स्टोन्स कॉज करता है। क्योंकि जैसे हमारे अगर कोई भी मिनरल है ना, अगर पानी उसे मिलेगा तो बॉडी से फ्लश डाउन हो जाएगा। अगर पानी कम पियेंगे तो ये मिनरल है एक कैल्शियस मास बना लेगा, जो क्या हो जाएगा, जो स्टोन का रूप ले लेगा। तो किडनी प्रॉब्लम है ना, ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या होगा, अगर हम पानी कम पियेंगे तो हमें डार्क कलर का यूरिन आता है। बेसिकली हमारी बॉडी डार्क कलर का रिलीज करती है और किडनी में डिहाइड्रेशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जितना ज़्यादा हम पानी पियेंगे उतना ज़्यादा ही हमारा स्टेमिना इंक्रीज होगा और उतनी ज़्यादा हम हैवी एक्सरसाइज कर पाएंगे, होगी स्वेटिंग होगी, है ना, बॉडी कूल डाउन होगी, उतना ही हमारा मेटाबॉलिज्म काम करेगा, है ना। सो मेटाबॉलिज्म ऑल्सो डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। देन फॉर वेट लॉस, अगर किसी को वेट लॉस करना है, कोई ओबीस है ना, या कोई ओवर वेट है और उनको अगर वेट लॉस करना है तो वाटर कैन हेल्प विद वेट लॉस इफ कंज्यूम्ड इन अ प्लेस ऑफ स्वीटनिंग जूस, है ना।
और सोडा। और अगर जैसे हम जूस वगैरह पी के ना पी के, है ना, और अगर हम वाटर पिए तो हमारा वेट लॉस हो सकता है। बिफोर मील हम प्री लोडिंग कर लें, क्या होता है कि हमारे, आपको कहा जाता होगा कि खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए, वो हमारे बूढ़े बड़े लोग कहते हैं। क्यों ऐसे क्या करना चाहिए, खाने से पहले पानी पीना चाहिए बिफोर मील। तो उससे क्या होगा कि पानी से हमारा जो पोर्शन है, मानो आपको इतना पोर्शन खाना है और इतना पोर्शन आपने पानी से भर लिया, है ना, और फिर आपने खाना खाया तो आपको फिल लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ है। इससे क्या होगा, इससे जो ओवर ईटिंग करने की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी और फुलनेस का एहसास होगा कि पेट भरा हुआ है। देन स्टूडेंट्स, वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. So, according to World Health Organization, air pollution is defined as a substance put into air by a activity of mankind into the concentration sufficient to cause a harmful effect to his health, vegetables, properties, or to interference with the enjoyment of his property. क्या मतलब है, ये WHO ने एक तरीके की डेफिनेशन दी है कि एयर, है ना, एयर में हार्मफुल सब्सटेंस का मिलना, किसका, हार्मफुल सब्सटेंस का मिलना, और हार्मफुल सब्सटेंस का ऐसे मिलना जिससे एयर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाए, है ना, एयर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाए। वो जो हार्मफुल सब्सटेंस के टॉक्सिन्स जो एयर में मिल गए हैं वो इतने कैपेबल हों कि वो हमें बीमार कर सके, मेक अस सिक। तो उस केस को, उस चीज़ को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। तो अब देखते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या, पोल्यूटेंट्स मतलब जो एक कैपेबल है, कैपेबल ऑफ कॉजिंग पोल्यूशन, वो होते हैं पोल्यूटेंट्स कि जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, कैसी होती है, कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस गैस होती है, एंड इज केमिकली इनएक्टिव अंडर नॉर्मल टेम्परेचर। अगर कम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है तो ये इनएक्टिव होगी, है ना, नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। एट नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना, 0.1 ppm, ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। कितनी क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर इतनी कंसंट्रेशन है तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन होती है तो क्या होता है, इट कैन कॉज अ ह्यूमन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ह्यूमन की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको वी कैन से इफेक्ट डाल सकती है। और एक और चीज़ इसके बारे में है, तो जैसे मानो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में। नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है उसमें हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच करती है और बॉडी में जगह जगह हम ले जाती है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजन की जगह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बाइंड होने लगती है, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, ये बाइंड होने लगती है, जिस वजह से हमारी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। आपसे कहा जाता है ना कि जो पहले सिगड़ी जलाते थे, है ना, जो लकड़ी सी जला के रूम में बंद करके सर्दियों में सो जाते थे, उससे सफोकेशन से लोग मर जाते हैं। तो उसका मेन जो रीज़न होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। समझ में आया। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड कंसिस्ट 8 डिफरेंट ऑक्साइड, जो कार्बन है उसकी 8 डिफरेंट ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, है। तो ये सारे क्या हैं, ये सभी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो भी कलरलेस है, ओडोरलेस है ना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है विथ सफोकेटिंग ओडर। तो इससे ये सफोकेशन भी कॉज करती है। पोल्यूटेंट सब हैं, पोल्यूट सब करते हैं, हमें इफेक्ट सब करते हैं, बट ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब ये देखते हैं कि क्यों एयर पोल्यूशन होता है। तो क्या रीज़न है एयर पोल्यूशन होने का। सबसे पहला है एंथ्रोपोजेनी। एंथ्रोपोजेनी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, कहीं भी लेके लकड़ी, कहीं भी, जैसे आपने देखा होगा ना आपके घर के आसपास चीज़ें
तरीके से लोग डंप करते होंगे, कोई खाली एरिया होगा उसको जला देना, है ना। तो आपने देखा कितना पोल्यूशन होता है, कितना धुआं उड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा भी घर के पास जा रहे हैं तो यूज़ करना कोई भी व्हीकल को, है ना। तो ये सब जो ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं, है ना, ये जो ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं वो क्या करती हैं, वो एयर पोल्यूशन को कॉज करती हैं। सच एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल बर्निंग, है ना, जिसमें फ्यूल बर्निंग हो रही है। जैसे लोग अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में कार यूज़ करते हैं, है ना। दे अवॉइड ट्रैवलिंग थ्रू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ लोग, है ना, अगर वो कर सकते हैं तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, तो लेकिन वो नहीं करते, वो अकेले जा रहे हैं गाड़ी लेके, कार पूलिंग भी कर सकते हैं, है ना, क्या कहते हैं 4 लोग एक गाड़ी में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी ना करके अगर कोई एक्सेसिव एक्सप्लॉइट करता है, दैट इज़ अ रीज़न फॉर एयर पोल्यूशन। देन स्टेशनरी कॉजेज, मोबाइल रिसोर्सेज, chemical, dust, control burn practices, fumes, dust from natural sources, methane gas, random gas, ये random नहीं है, random gases है, and we have volcanic activities भी air pollution cause करती है। then क्या इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पे, क्या इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का, हमको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है। ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेज हैं जो हमको हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, क्लियर है। देन हमें हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है, कोई टॉक्सिन्स वगैरह हो ब्लड में मिल जाए तो हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, है ना। देन वी हैव ऑल्सो नर्वस सिस्टम डिजीजेज और यूरिनरी प्रॉब्लम। तो देखो सबसे पहले जो कुछ लंग डिजीज़ का नाम याद कर लो जो बेसिकली होती हैं ड्यू टू पोल्यूशन। एक होता है COPD, है ना, ये बहुत कॉमन है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बेसिकली जो भी कहीं पे भी पल्मोनरी वर्ड आ रहा है वो लंग्स से रिलेटेड है, तो ये किसकी बीमारी है, ये लंग्स की बीमारी है ना। तो ज़्यादा टाइम तक एयर पोल्यूशन में रहते हैं तो जो ब्रोंकी होता है जो लंग का, वो डैमेज होने लगता है ना। तो इस वजह से ये डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास अस्थमा है, एयर पोल्यूशन अस्थमा भी कॉज कर सकता है। और हमारे पास लंग कैंसर है, लंग कैंसर भी किसकी वजह से हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे कि एल्जाइमर, पार्किंसंस, है ना, इनको भी एयर पोल्यूशन की रिसेंट स्टडी में जोड़ा गया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, समझ में आया। देन वी हैव स्किन डिजीजेज ऑल्सो, इसके जो एयर में डर्ट वगैरह होने की वजह से स्किन की भी बहुत सारी डिजीजेज हो रही हैं, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। सो स्ट्रोक्स, दे ऑल आर द रीजन फॉर दे आर द रीज़न कि एयर पोल्यूशन की वजह से ये हो रही हैं। देन क्या हम कर सकते हैं कि स्मार्ट ड्राइविंग प्रैक्टिस। तो इसका देखो बच्चों मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि दिल्ली में अभी जब पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था तो एक रूल आया था, है ना, कि क्या होगा इवन ऑड का कि एक दिन इवन नंबर वाली जो कार नंबर है प्लेट वाली वो वाली गाड़ी चलेंगी, एक दिन ऑड वाली, ऐसे करके रूल आया था टू कंट्रोल पोल्यूशन। तो व्हाट इज दिस इज स्मार्ट टेक्निक। लोग कारपूलिंग करते हैं, कारपूलिंग मतलब एक इंसान कार लेके जा रहा है, उसने 4 और लोग बिठा लिए कि चलो एक संग चलेंगे, इसको कहते हैं कारपूलिंग। तो कारपूलिंग भी क्या है, स्मार्ट ड्राइविंग प्रैक्टिस है, समझ में आया। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, ठीक है, दैट इंक्रीजेस, ये क्या है स्मार्ट ड्राइविंग टेक्निक। सेलेक्ट एयर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, क्या मतलब है कि आजकल जो फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल और डीजल है उसका तो लोग कम कर रहे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। देन प्रिवेंट इंडोर पोल्यूशन कम किया जाए। अंदर ना हम ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं, है ना, जैसे स्नेक प्लांट होता है जो अंदर की जो
ऑक्सीजन है या अंदर की जो एयर है उसको प्योर करता है, ठीक है ना। वी सपोर्ट द क्लीन एयर प्रोग्राम, जो भी गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव चला रही है, कोई भी एयर के लिए काम कर रही है, तो उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। देन रिडक्शन, एक मिनट रुकिए, हाँ, रिडक्शन एट सोर्स बाय यूजिंग कंट्रोल इक्विपमेंट्स। और रिडक्शन करने के लिए कैसा भी कोई रिडक्शन हो एयर पोल्यूशन में, उसके लिए हम इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई फ़िल्टर आया है ना, कि इस फिल्टर को आप लगा लीजिए, एयर प्योर हो जाएगी, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। देन हमारे पास है नॉइस पोल्यूशन। सो द अनवांटेड साउंड डम्प्ड इनटू द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू द हेल्थ हजार्ड इज नोन एज एयर पोल्यूशन। इट ऑल्सो डिफाइंड रॉन्ग साउंड इन अ रॉन्ग प्लेस एंड अ रॉन्ग टाइम। क्या मतलब है, कोई भी अनवांटेड साउंड जो कि हमारे लिए अनप्लीजेंट हो, अनप्लीजेंट मतलब हमको उससे कष्ट हो रहा है ना, तो अनवांटेड साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, उसको हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। अब आप देखते हो कभी कभी रोड पे कोई भी झांकी जा रही है, वो इतनी देर आवाज़ बजाते हैं कि हमको प्रॉब्लम होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, राइट। उनको बजाने को कोई मना नहीं कर रहा, बट एट अ स्लो रेट, ठीक है। देन सोर्सेज क्या है नॉइस पोल्यूशन के, ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन सबसे ज़्यादा, रोड ट्रैफिक पोल्यूशन। अगर आपको पता है कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जहाँ हॉर्न बजाना मना है, अगर आपके आगे कोई गाड़ी है तो यू हैव टू वेट, है ना, आपको अगर ट्रैफिक लाइट है आपको वेट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट ब्लो द हॉर्न। सो नॉइस पोल्यूशन, नॉइस इमर्जिंग फ्रॉम रोड ट्रैफिक, जो व्हीकल्स है, हाई ट्रैफिक है ना, गियर बॉक्स है, एग्जॉस्टिंग सिस्टम है, वाइब्रेशन है, उनसे जो चीज़ें हो रही हैं, उनसे जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, वो एक मेन रीज़न है ना। रेल मतलब हमारी जो ट्रेन होती है, सो जो बेसिकली, एक मिनट, हाँ, नॉइस इमर्जिंग फ्रॉम अ रेल ट्रैफिक, जो हमारी ट्रेन है उससे जो ट्रैफिक हो रहा है, सॉरी, जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, जो आवाज़ निकलती है, सुना होगा ना, ट्रेन आती है मूव करके आवाज़ होती है ना, उसकी इंजन की आवाज़ होती है, हॉर्न की आवाज़ होती है, कोच सस्पेंशन की आवाज़, ऐसे ऐसे करके कोच हिलते हैं, उसके ब्रेक सिस्टम की वो रुकते हैं, ढम ऐसे करके आवाज़ आती है। तो ये सब क्या है, दे आर द ऑल्सो रीज़न फॉर नॉइस पोल्यूशन। एयर क्राफ्ट का पोल्यूशन होता है, जो कि ये उड़ते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा, आप अगर कोई एरोप्लेन आपके ऊपर से जा रहा है तो आपको आवाज़ आ जाएगी कि जा रहा है ना, ऐसा होता है ना। कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है तो आपको आवाज़ आ जाती है कि हेलीकॉप्टर आया है। सो बेसिकली इट इंक्लूड हाई नॉइज प्रोड्यूस बाय लार्ज एंड फास्ट एयरक्राफ्ट। और जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं वो तो और ज़्यादा आवाज़ करते हैं। टेकिंग ऑफ ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड वाइल लैंडिंग में, और ऊपर जाते टाइम जो आवाज़ करते हैं। और ऊपर से बच्चों जब ऊपर उड़ते हैं तो वो इतने दूर होते हैं कि हम लोग को सुनाई नहीं देता, राइट। देन इंडस्ट्रियल नॉइज पोल्यूशन, हैवी मशीनरी चलती हैं, मशीन्स चलती हैं इन द डिफरेंट फैक्ट्रीज, मिल्स, है ना, एंड इंडस्ट्री प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज एंड कॉज अ नॉइज पोल्यूशन। इस वजह से आपने देखा होगा ये जो इंडस्ट्री होती है थोड़े आउट एरिया में होती है ना, जिससे जो नॉइज पोल्यूशन है वो लोगों को हार्म ना करे। ऊपर से ये इसकी वाटर पोल्यूशन भी करती हैं, वेस्ट निकाल के, एयर पोल्यूशन भी करती हैं कुछ केमिकल रिलीज करके। देन नेबरहुड नॉइसेस, टीवी, लाउड टीवी की, रेडियो सेट की, म्यूज़िक की, फायरवर्क की, पार्टी की, बच्चों के खेलने की, जो जैसे चिल्लाने की, ये भी सब क्या है, एक तरीके की अनवांटेड आवाज़ें हैं। तो अब हमको क्या बीमारी हो जाती है ना, ड्यू टू दिस नॉइस पोल्यूशन, वो भी कुछ हम पढ़ते हैं। डेफनेस हो जाती है, मतलब हियरिंग लॉस हो जाता है, आइदर टेम्पररी एंड परमानेंट। अगर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ सुन लेते हैं तो हमारे जो ईयर ड्रम होता है वो डैमेज हो सकता है ना, जिससे हम पूरी तरीके से सुनने की शक्ति खो सकते हैं। अगर हमें इतने हर्ट्ज़ की 4,000 से 6,000 हर्ट्ज़ से एक्सपोज किया गया है तो हमारा टेम्पररी लॉस होगा, है ना, एक दिन के लिए हमें सुनाई नहीं देगा। और अगर ये होता रहा बार बार, तो हमारा जो कान है उसका परमानेंट लॉस भी हो सकता है, हियरिंग कैपेबिलिटी का। अराउंड 100 डेसिबल विच जनरली डैमेज है इनर ईयर, अंदर का जो ईयर होता है, बोन्स बेसिकली जो ईयर ड्रम होता है और जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनको पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। देन
We have the non-auditory factors. Increase the heart rate, blood pressure, intracranial pressure, sweating, nausea, giddiness, fatigue, and disturb sleeps are other temporary physiological change in a noise. ठीक है, देखो हम पहले ही पढ़ते हैं, है ना, कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं. देखो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पढ़ते हैं जो कि हमें हो सकती है बिकॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, है ना. जैसे कि हमें हो सकती है इश्केमिक हार्ट डिजीज़, आपको नाम पता होनी चाहिए. तो अगर हम मतलब बहुत दिनों तक ट्रांसपोर्टेशन का या किसी चीज़ का शोर में रहते हैं, इससे क्या होता है, हमें हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक का भी चांस बढ़ जाता है, और ये एल्डरली पीपल में ज़्यादा होता है. देन दूसरा हाइपरटेंशन. तो ज़्यादा दिन तक अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन में रहे, उससे क्या होता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है ना, हमारा प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, है ना, जो भी वाइब्रेशन वगैरह होते हैं उसकी वजह से. देन दूसरा है हियरिंग लॉस. ठीक है, हियरिंग लॉस हो सकता है. फर्स्ट इज ईयर ड्रम डैमेज. जो हमारे कान का पर्दा होता है ना, हिंदी में पर्दा बोलते हैं, कान का पर्दा जो है वो डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस बहुत तेज आवाज़ है ना, लाउड नॉइस की वजह से. क्लियर है. देन हमारे पास होती है मेंटल डिसऑर्डर. लोगों को मेंटल डिसऑर्डर भी होता है, जैसे कि एंजाइटी होती है, बहुत शोर शराबे से एंजाइटी, है ना, डिप्रेशन होता है. देन स्ट्रेस हो जाता है, फटीग हो जाता है ना, एग्रेशन होना, है ना, इरिटेट होना. देन और भी है जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाना, रेस्पिरेशन में भी दिक्कत होना, हेडेक होना, है ना, ये भी बहुत कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ से हो जाता है कि अब बोलते हैं ना कि प्लीज़ इसे बंद कर दो, हेडेक हो रहा है. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न, है ना. स्लीप का डिस्टर्ब होना, इट इज़ ऑल्सो रीज़न ऑफ अ नॉइज़ पोल्यूशन. आई थिंक ये आपको सब चीज़ क्लियर होंगी. तो आपको पता होना चाहिए कि बीमारियाँ किससे होती हैं. ठीक है. देन कंट्रोल मेजर क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के, हम उसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल द नॉइज़ एट सोर्स, है ना. दिस कैन बी डन बाय सेटिंग द नॉइज़ प्रोड्यूसिंग मशीन एट आइसोलेटेड एरिया. मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कोई मिल है ना, वहाँ पे बहुत आवाज़ हो रही है मशीन के चलने से, तो उस मिल को एक ऐसी जगह पे बनाना जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती है. अब आपने एक चीज़ सुनी होगी बच्चों की, एयरपोर्ट जो है वो थोड़े अलग होते हैं, जाके सुना है ना. एक तो उनको रनवे चाहिए होता है, दूसरा ये भी रीज़न होता है कि जो एरोप्लेन उड़ता है ये रनवे पे तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है. हम प्लेन के अंदर बैठ के भी जबकि वो जो नॉइस प्रिवेंटिंग उसके ग्लासेस वगैरह होते हैं, तब भी हम लोगों को ना कानों में दिक्कत होने लगती है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन एंड साउंड. सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर हम उसको अलग जगह पे करते हैं तो नॉइस पोल्यूशन अवॉइड होता है ना. मफलर्स लगा लो, है ना, कानों पे. नॉइस रिड्यूसिंग इक्विपमेंट्स टू मशीन. ऐसा होता है ना आजकल ना, क्या होता है, जैसे आपने मूवी थिएटर में देखा हो कि ऐसी वॉल होती हैं जो नॉइस को बाहर नहीं जाने देती, राइट. सुना ना. तो ऐसी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, आइसोलेशन यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी जो नॉइस है वो बाहर की ना आए. कंट्रोल टू नॉइस ट्रांसमिशन. दिस कैन बी डन बाय बिल्डिंग एनक्लोजिंग एंड बाय कवरिंग द वॉल ऑफ अ रूम. हम क्या कर सकते हैं, अपने रूम की वॉल को कवर कर सकते हैं, है ना. कुछ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हैं जिससे कोई भी डिस्टर्बिंग साउंड है वो हम तक ना आए, है ना. प्रोटेक्शन टू एक्सपोज पर्सन. ऑल द वर्कर एक्सपोज टू द. अब कोई भी वर्कर है ना, जो काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट ने वो बनाया है, कोई भी मशीनरी, कोई भी मिल में या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ आती है उसके पास, है ना, या और 150 हर्ट्स रिक्वायर टू हियरिंग प्रोटेक्शन. ठीक है, तो उसको मतलब एक रेंज दे दी गई है कि इतने से इतने के बीच में सेफ वो रह सकता है और इतने से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसको परमानेंट हियर लॉस हो सकता है. देन एजुकेशन. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर नॉइस एज अ हेल्थ हजार्ड शुड बी एजुकेटेड टू द ऑल पब्लिक थ्रू द मास कम्युनिकेशन मीडिया. तो जो नॉइस पोल्यूशन है उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए.
लोगों को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि ये क्यों गलत है ना, और इससे क्या क्या हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो नॉइज़ पोल्यूशन को अवॉइड किया जा सकता है। समझ में आया? सारी डिजीज़ वगैरह आप ना इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, डिजीज़ लिख लेना कि क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं इससे रिलेटेड, है ना। इसके प्रोटेक्शन के तरीके लिख लेना, ये एक मेन चीज़ है बच्चों जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। सॉरी, क्लियर है? रोड ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेबरहुड वेस्ट, ये सब आप सबसे मेन ना एक डिजीज़ कि हमारी हेल्थ पे क्या उसका असर है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और अब नेक्स्ट सेशन में हम सीवेज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर ये हमारी जो यूनिट है फिर ज़्यादा नहीं रह जाएगी, सीवेज के बाद वाटर मैनेजमेंट देन ख़त्म, राइट। सो इतना हमारा ये जो हमारी चैप्टर है, देखते हैं कौन सा चैप्टर था ये हमारा जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा सीवेज के और जो वेस्ट मैनेजमेंट के साथ। क्लियर है? सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वी विल मीट सुपर सून इन द नेक्स्ट क्लास।